हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया होगी और आपकी पढ़ाई और भी बेटर चल रही होगी। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, हमारे ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहे थे जिसके हम लोग ने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में अकाउंट्स के भी, ठीक है, और बिजनेस स्टडीज के भी कुछ आप वीडियोस आ गए हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास 11, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। ठीक है, और इसके पहले हमने इस इंडिविजुअल सब्जेक्ट का हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसके बारे, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमी क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में इस ओवरऑल वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर में बात करूं, ये हमारा वीडियो माइक्रो इकोनॉमिक्स के रहने वाला है। ठीक है, जो कि लेक्चर नंबर आपका 2 है। इसके पहले वाला अगर वीडियो नहीं दिखे हो तो उसको देख लेना, ताकि आपको पूरी ओवरऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, पूरे सब्जेक्ट का एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं बात करूं इकोनॉमी, ये इकोनॉमी क्या होता है? ठीक है, तो इकोनॉमी क्या है? जहां पे हम लोग, आप लोग, ठीक है, सारे लोग सरवाइव कर रहे हैं, मतलब रह रहे हैं। ठीक है, और इस पूरी इकोनॉमी में हम लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, ना कुछ सर्विसेज, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्यों करते हैं? लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, लिविंग के लिए। जाहिर सी बात है। तो देखो, इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सिस्टम है। हम अपने पेन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच एंड बाय विच पीपल गेट द लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, यानी कि अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को इस इकोनॉमी में रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे आपके मदर्स एंड फादर हो गए, हम लोग होंगे, सारे लोग कुछ ना कुछ तो करके, बस वही चीज है। इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। ठीक है, फिर एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, पूरी इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट करती है इन सारे रिसोर्सेज के ऊपर जहां पे प्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन पे किया जा रहा है, बैंकिंग सेक्टर पे किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे हमारा इकोनॉमी के अंदर ही आता है ना ये सारी चीजें। ठीक है, फिर मैं बात करूँ ना नेक्स्ट पार्ट की, इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी कि आपने अब तक तो समझ लिया कि इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, अब हम मैं बताऊं इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द मेकिंग चॉइस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्कैरिसिटी एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स एंड ह्यूमन वांट्स। यानी कि हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी चीजें की जो और स्कारसिटी है, जाहिर सी बात है ना, आप देखो ना, हमारे, आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में, ठीक है, किसी ना किसी चीज का कमी तो होता ही है, स्कारसिटी होता है, नहीं होता ही है। ठीक है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो वो बोले कि हम, मेरे पास किसी भी चीज का कमी नहीं है। ठीक है, कोई बंदा आज के जमाने में बोल सकता है क्या? मैं खुद नहीं बोल पाऊंगा, आप नहीं बोल पाओगे। ठीक है, जितने लोग हमारी इकोनॉमी के अंदर रह रहे हैं वो नहीं बोल पाएंगे कि ऐसा कि हमारे पास किसी भी चीज का कमी नहीं है। ठीक है, या पूरी इकोनॉमी में ही देखो ना, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में किसी न किसी चीज का हर किसी को जरूरत या कमी, स्कैरसिटी होता ही है ना। बस उन्हीं सारी चीजों को स्टडीज करना, उन्हीं सारी चीजों के बिहेवियर पे, जो ह्यूमन के बिहेवियर है, जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इन सारी चीजों को, ठीक है, स्टडी करना और उसको सॉर्ट आउट करना। ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नहीं है, जो भी हमारे ह्यूमन वांट्स की, ठीक है, जो सारी चीजें होती है, उन्हीं सारी चीजों की, ठीक है, ये चॉइसेस करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं इकोनॉमिक्स का पार्ट। ठीक है, इट रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, यानी कि लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर कम्युनिटी। ठीक है, डिमांड फॉर कम्युनिटी हो गया, जो भी हमारी कम्युनिटी के पास जो भी डिमांड है। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, हमारी मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट के अंदर जो भी चीजें हैं वो सप्लाई एंड डिमांड पे निर्भर है। ठीक है, जाहिर सी बात है। फिर स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कॉल फॉर द इकोनॉमिक ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिस्टिंग, ठीक है, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, या आप हो गए या सारे लोग हो गए, ठीक है, इनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन्हें रिसोर्सेज को एकदम अच्छे से अच्छे ऑप्टिमम यूटिलाइज करो। ठीक है, बस वही चीज होता है। फिर नॉर्मली मैं बात करूं, ये तो आपको समझ में आ गया स्कार्सिटी के बारे में, ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास, आपके पास पूरे इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जो रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि चाहे किसी भी चीज का जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सारी रिसोर्सेज का कमी है, जैसे कि हमने बताया। ठीक है, तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड ही होते हैं। इन रिलेशन टू पीपल, डिमांड एंड प्रोडक्शन। ठीक है, जो भी पीपल हैं,
जो भी डिमांड हो रहा है जो भी पीपल्स के, ठीक है, उनके जो प्रोडक्शन है ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्टेड ऑल द इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे कि सपोज करो ना, जैसे कि कोरोना के समय सबसे ज्यादा डिमांड किस पे था? मेडिसिन पे था, ठीक है, मतलब वैक्सीन पे था, ठीक है, वैक्सीन पे था। लेकिन इसी वैक्सीन का, इसी मेडिसिन का क्या था? स्कैरसिटी था, ठीक है। वही चीज, वही सिनेरियो यहाँ पे पता करना है। यानी कि जितना डिमांड है लोगों का, ठीक है, जितने भी डिमांड है उस हिसाब से, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होना, ठीक। तो ड्यू टू विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन ऑल द इकोनॉमिक्स, जितने भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है हर एक जगह यही सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर स्कैरसिटी इज अ यूनिवर्सल, जाहिर सी बात है कि हमारा स्कैरसिटी जो होता है वो एक यूनिवर्सल होता है एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल। और ये चीज जो हमारे इकोनॉमिक्स जो स्कैरसिटी होता है वो हर एक इंडिविजुअल पीपल पे अप्लाई होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज इफ रिसोर्सेज वेयर नॉट स्केयर, ठीक है, वेयर क्या जगह देयर वुड बी नो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीज है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, जाहिर सी बात है कभी भी आपकी इच्छाएं जो होती हैं वो कभी भी फुलफिल नहीं होगी। जैसे कि सपोज करो आप एक स्टूडेंट हो, अभी प्रेजेंट टाइम में देखो, आप एक स्टूडेंट हो, लाइक, ठीक है, राइट, आप एक स्टूडेंट हो, आप मान लो बीकॉम या 12th पास कर ली, बीकॉम या कुछ सीए वगैरह को तुमने कर लिया, तुम्हारी सपोज करो 50 के सैलरी है, राइट, 50 के आपकी सैलरी है, ठीक, पर मंथ आप कमा रहे हो, ये पर मंथ की बात है, ठीक है ना, ये पर मंथ की बात है। अब देखो, आपने पढ़ाई करते हुए या आपने ये सोचा होगा कि जब मेरी जॉब लगेगी, ठीक है, जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं लगभग मैंने अपने लिए 20,000 का, ठीक है, या 20 to 30,000 का लैपटॉप लोगे, ठीक, लैपटॉप लोगे, ठीक, ये आपने सोच रखा था और आपने लिया भी, ठीक है। आपकी जब फर्स्ट सैलरी आई आप उसमें से 20-30 हजार रुपए के अपने लैपटॉप ले लिए, ठीक। फिर आपने जब लैपटॉप ले लिए, ठीक है, फिर आपने सोचे थे मैं लगभग, ठीक है, फोन वगैरह को छोड़ दो अभी क्योंकि जरूरी चीज है एज अ सीए का पर्पज से। फिर आपने सोचा था कि 5 से 10 हजार रुपए का मैं केवल क्लॉथ लूंगा, 5 से 10 हजार रुपए का क्लॉथ लूंगा, ठीक है। तो ये भी चीजें आपने की, ठीक है। यानी कि 50,000 की जो सैलरी मिला तो उसमें से 30 हजार रुपए का लगभग आपने लैपटॉप ले लिया, 10 हजार रुपए का लगभग क्लॉथ मिला, ठीक है, क्लॉथ ले लिया आपने, कपड़े खरीद लिए। फिर जो 10 हजार रुपए बचे वो आपके मान लो खर्चे हो गए, ठीक है, खर्चे हो गए। तो ये चीज है। तो मुझे ये बताओ, क्या आप जब लैपटॉप ले लोगे क्या आप इसके बाद कोई आपकी इच्छा नहीं रहेगी? बताओ, आपने अभी 30 हजार रुपए का लैपटॉप लिया है, राइट, इन फ्यूचर कुछ दिनों के बाद उसको यूज करोगे तो आपकी इच्छा ये होगी ना कि नहीं, हमने लैपटॉप 30 हजार रुपए का लिया है तो अब हम लैपटॉप 50 हजार का या 60 हजार रुपए का ले ताकि हमको ज्यादा फैसिलिटी मिले, राइट, ठीक है, राइट, सही बोल रहा हूँ। जैसे कि अब देखो, ये कब होगा? जब आपकी थोड़ी बहुत इनकम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप एज अ सीए हो, एज अ चार्टेड अकाउंटेंट हो और आपकी सैलरी 4 महीने पे, 5 महीने पे या एक साल पे बढ़ रही है, तो मान लो आपने एक 1 ईयर ये लैपटॉप आपने यूज किया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, फिर आपकी जो सैलरी मान लो 50 से लेके 70,000 तक हो गई, ठीक है, 50 से लेके 70,000 तक की हो गई। तो आप ये सोचोगे ना कि मैं लैपटॉप, मेरे पास 30 हजार रुपए का, मैं 50 हजार रुपए का या 60 हजार रुपए का लैपटॉप ले लूँ, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा चीजें अच्छी मिले, ठीक है, और अपना वर्क करूँ, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। या मान लो क्लॉथ ही खरीद रहे थे तो जब आपकी सैलरी 50,000 थी तो आपने 10,000 रुपए क्लॉथ पे खर्चा किए थे, ठीक है। लेकिन जब 70,000 हो गई ना तो आपने सोचोगे ना मैं 15 हजार रुपए का कपड़ा खरीदता हूँ, ठीक है, 15 हजार रुपए का क्लॉथ खरीदता हूँ। यानी कि इसमें हमारी क्या हो रही है, कभी भी आपकी जो इच्छाएं हैं वो आगे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपकी इच्छाएं भी बढ़ेंगी, ठीक है। बस वही चीज यहाँ पे इस टॉपिक में बताया जा रहा है। कभी भी हमारा जो वॉन्ट्स होते हैं ना, जो भी ह्यूमन वॉन्ट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं मेरे भाई, वो अनलिमिटेड होते हैं, कभी भी ये एंड नहीं होते हैं, ठीक है, कभी भी ये एंड नहीं होंगे। दे हैव टू बेसिक फीचर, इसके दो बेसिक फीचर्स भी हैं, देख लो। ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग, जैसे कि ह्यूमन वॉन्ट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये भी तो है, ठीक है, वो तो मैं नॉर्मली एक इंडिविजुअल पर्सन पे बताया। मान लो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था ये मिस्टर ए था, ठीक है, ये मिस्टर ए, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया जो वो एक इंडिविजुअल पर्सन में बताया ना कि उसकी इच्छाएं किस तरह की आगे प्रोसेस होती हैं और वो कभी खत्म नहीं होती हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है,
जो भी हमारे ह्यूमन वांट्स हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हो जा रहे हैं खर्चे एजुकेशन के अंदर, ठीक है। फिर नॉलेज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट सी बात है, जब चीजें एजुकेशन सेक्टर में खर्च होंगे, एजुकेशन पे होगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। एंड सो एज सोन एज वांट टू सेटिस्फाई another want arise to want keep on multiplying and cannot be satisfied due to limited resources, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या ही पढ़ना था, जो हमारे ह्यूमन वांट्स होते हैं आपके हमारे, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है, समझ रहे हो बस। अब आ जाओ, ह्यूमन वांट्स हैव अ डिफरेंट प्रायोरिटीज, ठीक है, यानी कि सबकी अर्निंग अलग अलग होती है ना, सबकी अर्निंग अलग अलग होती है, अलग अलग सेक्टर से होती है, ठीक है। तो सबकी प्रायोरिटी भी हमारी अलग अलग होती है मेरे भाई, ठीक है। जितने भी मतलब सेक्टर है, सबके सेक्टर, सारे इंडिविजुअल्स, लोग, सारे पीपल, सबकी अर्निंग अलग अलग है, सबकी प्रायोरिटी अलग अलग है, ठीक है, सबके वांट्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें एवरी इंडिविजुअल वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, जितने भी इंडिविजुअल्स वांट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अर्जेंट इज कंपेयर टू अदर, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है, ठीक है, अदर्स मतलब अदर्स के ऊपर, ड्यू टू विच पीपल आर कलेक्ट रिसोर्सेस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वांट्स, ठीक है। जो भी पीपल है वो एलोकेट कर सकते हैं रिसोर्सेस को और अपनी अपनी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई हो सकते हैं, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस है, जो भी वांट्स हैं, ठीक है। इफ ऑल ह्यूमन वांट्स वेयर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है, जितने भी हमारे ह्यूमन वांट्स हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंस है, इट वुड हैव बिकम इम्पॉसिबल टू मेक, ठीक है, चॉइस एंड देन देयर वुड हैव बीन नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, और आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। फिर मैं बात करूं अल्टरनेटिव यूजेस की, यानी कि सारी चीजें, सारे इंडिविजुअल्स के जो ह्यूमन वांट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो सारी रिसोर्सेज का जो यूजेस है ना, वो सबके प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो वो सबके अलग अलग यूजेस है भाई, ठीक है। अल्टरनेटिव यूज ऑफ implies that resources can applied and used for alternative purpose, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल इज यूज्ड नॉट ओनली इन व्हीकल बट आल्सो फॉर रनिंग मशीन्स, जनरेटर एक्सेट्रा, ठीक है। देखो इसमें बताया क्या गया है कि अगर पेट्रोल है, ठीक है, जनरली पेट्रोल तो हम व्हीकल्स में ही यूज करते हैं, लाइक स्कूटी हो गया, बाइक हो गया, कार्स वगैरह हो गए, ठीक है, ठीक है, कार में हम यूज करते हैं, स्कूटी में यूज करते हैं एंड बाइक्स में यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें। लेकिन यही पेट्रोल हम मशीन्स के अंदर भी तो यूज करते हैं ना, ठीक है, यानी कि सबके अलग अलग यूजेस हैं, ठीक है। फिर एन इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस बिटवीन द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, सबके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहाँ पे कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, राइट। उसके बाद मैं बात करूं हमारे रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स की, ठीक है। आज हम ये टॉपिक, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, जो रिलेशनशिप है बिटवीन रिसोर्सेज पे एंड ह्यूमन वांट्स पे, ठीक है, तो इसके फीचर्स हम देख लेते हैं नॉर्मली। तो दे आर स्केयर, ठीक है, दे आर स्केयर, देयर सप्लाई आर लिमिटेड, यानी कि जो हमारे पास सप्लाई है वो लिमिटेड ही है, ठीक है, रिलेशन टू डिमांड, यानी कि डिमांड के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे पास डिमांड है, ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग जो हमारी सप्लाई है, ठीक है, जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी गुड्स ले लो, ठीक है, वो कम है डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने कोरोना वाला एग्जांपल बताया, ठीक है, बस वही चीज यहाँ पे है। दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है, ये तो नॉर्मली रिसोर्सेज है, ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। और नेक्स्ट मैं बात करूं फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट्स की, तो दे आर अनलिमिटेड, ठीक है, यानी कि ये अनलिमिटेड है, और दैट इज दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड, हम कभी भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, ठीक है। दे डिफर इन प्रायोरिटीज, और ये डिफर करता है सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज पे, ठीक। तो आशा करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी, और आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, हम आगे समझेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, और कल हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे, ठीक है। कल हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे, आज हमारा ओवरव्यू था, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इन सारी चीजों का हमने आज ओवरव्यू लिया, ठीक है। तो चलो कल हम लोग ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ओके।